हेलो पार्टनर्स, फोन से में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कस्टमर का इंडसइंड सेविंग अकाउंट ओपन करवा कर पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो 3 हिस्सों में बटी हुई है। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको इंडसइंड सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको उन क्लाइंट के बारे में बताएंगे जिनको आप ये सेविंग अकाउंट बेच सकते हैं। वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएंगे जो आपको ये अकाउंट खुलवाते हुए ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए जानते हैं इंडसइंड सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। पहला फायदा यह है कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसपे आपको 5% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि क्लाइंट को Amazon पर 5% कैशबैक मिलेगा। तीसरा फायदा यह है कि क्लाइंट अपना सेविंग अकाउंट खोलते समय अपना अकाउंट नंबर खुद चूज कर सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि क्लाइंट को अकाउंट खोलते ही इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। यहाँ वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, जहां हम जानेंगे कि हम इंडसइंड सेविंग अकाउंट किन किन कस्टमर्स को बेच सकते हैं। पहला, क्लाइंट की एज 21 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, क्लाइंट के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही क्लाइंट का मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तीसरा, यह इंडसइंड सेविंग अकाउंट पूरे भारत में अवेलेबल है, तो आप हर क्षेत्र में क्लाइंट को इसे बेच सकते हैं। यहाँ वीडियो का दूसरा भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी भाग की तरफ, जहां हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने फोन से एप्लीकेशन से कस्टमर को इंडसइंड सेविंग अकाउंट की लिंक शेयर करें और उन्हें उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें। पहले स्टेप में क्लाइंट को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और अपनी पसंद का अकाउंट नंबर चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उनको OTP के द्वारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्लाइंट को अपना आधार और पैन नंबर OTP के द्वारा वेरीफाई करना होगा। आधार और पैन नंबर वेरीफाई होने के बाद उनकी पैन और आधार की डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएगी और उन्हें सिर्फ बची हुई इंफॉर्मेशन ही भरनी होगी। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके अलावा क्लाइंट को अपने पेरेंट्स का नाम और ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद क्लाइंट को अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अगर क्लाइंट का एड्रेस आधार कार्ड पर लिखी एड्रेस से अलग होगा तो उन्हें अपना नया एड्रेस डालना होगा। एडिशनल डिटेल्स भरने के बाद क्लाइंट को अपनी नज़दीकी बैंक के ब्रांच पिन कोड के थ्रू सिलेक्ट करना होगा और अपने पसंद के हिसाब से डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपना नॉमिनी चूज करना होगा और उनकी डिटेल्स भरनी होगी। अगर क्लाइंट नॉमिनी सिलेक्ट ना करना चाहे तो वो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपने पसंद का डेबिट कार्ड चूज करना होगा। क्लाइंट अपनी पसंद का कार्ड उनके अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स देखकर भी चूज कर सकते हैं। क्लाइंट को याद रखना है कि वो सिर्फ पहले अकाउंट यानी इंडसइंड डिजिस्टार्ट और इंडसइंड डिलाइट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पसंद का अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में क्लाइंट को अपनी UPI ID और MPIN डालना है। इस स्टेप के बाद आपके क्लाइंट को उनके अकाउंट संबंधित सारी डिटेल्स दिखेगी। डिटेल्स इन्फॉर्म करने के बाद क्लाइंट को टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा और उनका इंडसइंड सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली खुल जाएगा और क्लाइंट अपने अकाउंट में फंड्स आसानी से डाल सकेंगे। यहाँ वीडियो का तीसरा और आखिरी भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए हम भी अपने क्लाइंट का इंडसइंड सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और पैसे कमाते हैं।